दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आइरिस स्कैनिंग क्या है? ये फिंगरप्रिंट सेंसिंग से कैसे अलग है और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये कैसे काम करती है? तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको आइरिस स्कैनिंग के बारे में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जहां तक हम सब इंसानों की बात है तो हम सभी में तीन चीजें ऐसी हैं जो हर इंसान की मुख्तलिफ हैं, जिनमें फिंगरप्रिंट, DNA और हमारी आइरिस का पैटर्न है। अब दोस्तों, नॉर्मली हम अपनी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं बायोमेट्रिक एक्सेस में, जिसमें किसी एक इंसान को हमें काम करने की एक्सेस देनी होती है या नहीं देनी होती। फिर DNA की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉरेंसिक साइंस में। इसे हम नॉर्मली तो यूज नहीं कर पाते क्योंकि नॉर्मली यूज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं आइरिस स्कैनिंग की। तो नॉर्मली डेली यूज में हम फिंगरप्रिंट और आइरिस में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो दोनों को इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी काफी सिंपल है और काफी अरसे से हम इसको यूज भी कर रहे हैं क्योंकि चीप है, और इसीलिए हम आने वाले वक्त में भी इसे काफी अरसे तक यूज करते रहेंगे। लेकिन हम बात करें आइरिस स्कैनिंग की तो वो इतनी कॉमन नहीं है, सिलेक्टेड जगहों पर आपको मिलती है, और ये टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंट के मुकाबले बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, और आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंट के मुकाबले में बहुत बेहतर और काफी जगहों पर आपको नजर भी आएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आइरिस स्कैनिंग काम कैसे करती है। तो हमारी आंख में जो पैटर्न है, जिसको हम कहते हैं काली आंखें, नीली आंखें, और इंग्लिश में आइरिस, हमारी जुबान में पुतली भी कहते हैं। तो इस पैटर्न के अंदर जो बहुत बारीक बारीक डिटेल्स है वो हर इंसान की मुख्तलिफ है। जब बच्चा 2 साल का होता है तब से लेकर जब तक इंसान फोत नहीं होता तब तक ये डिटेल्स चेंज नहीं होती हैं, सारी जिंदगी ये एक जैसी ही रहती हैं। अब इस टेक्नोलॉजी के काम करने का मेथड कुछ फिंगरप्रिंट जैसा ही है कि एक बार आपने स्कैन किया, फिर दोबारा स्कैन करने पर जो रिजल्ट आया तो कंपेयर करने पर पता चल जाता है कि ये स्कैन मैच हुआ है या नहीं हुआ। अब दोस्तों, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में 40 से 42 पॉइंट होते हैं जो स्कैनर आइडेंटिफाई करता है किसी भी फिंगरप्रिंट में, कि ये 30, 35, 40 पॉइंट हैं जो मैच करने हैं किसी भी फिंगरप्रिंट में, और फिर जो डिटेल पहले से सेव है उसके साथ कंपेयर करने से पता चल जाता है कि वो ओरिजिनल है या फेक है। लेकिन दोस्तों, आइरिस स्कैनिंग में तकरीबन 250 पॉइंट को स्कैनर मैच करता है, तो मतलब ये कि 5 गुना ज्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी से मैच करता है, और जब तक सारे पॉइंट मैच नहीं होंगे यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगी। तो आइरिस स्कैनर में एक इंफ्रारेड कैमरा होता है और एक नॉर्मल कैमरा होता है। तो ये दोनों कैमरास एक ही वक्त में आइरिस की बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में फोटो बनाते हैं। तो फोटो लेने के बाद उसमें से इंपॉर्टेंट डाटा को पिक करते हैं कि कहां कहां पर कन्वर्जन नजर आ रही है, कहां कहां पर पैटर्न में डिवीजन नजर आ रही है, कहां कहां पर कर्व है या कहां कहां पर आर्क है। तो ऐसी सारी डिटेल को आइडेंटिफाई करने के बाद एक कोड बना देता है। फर्ज करें कि मैंने अपने आइरिस को स्कैन किया, तो इंक्रिप्शन लगाने के बाद मेरा एक कोड बन जाएगा कि ये कोड सिर्फ काशिफ के लिए है। फिर जब मैं दोबारा स्कैनिंग के लिए स्कैनर के सामने जाता हूं या वेरीफाई करने के लिए जाता हूं तो उस वक्त फिर मेरी आंख की एक फोटो ली जाएगी इंफ्रारेड और नॉर्मल कैमरे के कॉम्बिनेशन से। फिर उस फोटो से जो इंफॉर्मेशन निकलती है उस इंफॉर्मेशन को दोबारा एक कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, और फौरन जो स्कैनर के पास पहले से कोई कोड लिस्ट सेव हुई होती है उस कोड में से मेरे नाम के कोड के साथ उस इंफॉर्मेशन को मैच किया जाता है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन मैच हो जाती है तो मुझे काम करने की एक्सेस मिल जाती है, और अगर मैच नहीं होती तो एक्सेस नहीं मिलती। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आइरिस स्कैनिंग काम कैसे करता है, लेकिन फिंगरप्रिंट के मुकाबले आइरिस स्कैनिंग के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट हमारी स्किन के ऊपर होता है या हाथों में बाहर की तरफ होता है, तो रोजमर्रा जिंदगी में काम करते हुए स्क्रैच हो सकती हैं या चोट लग सकती है, या कोई और वजह बनने पर भी आपको कई बार बिल्कुल सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। फिर दूसरी बात कि स्कैनर के ऊपर आपको टच करना होता है, लेकिन आइरिस स्कैनिंग में ये दोनों चीजें ही नहीं होती। यहाँ पर एक मखसूस फासले से बिना टच किए आप स्कैन कर पाते हैं, और दूसरी बात कि आपका आइरिस पैटर्न जो है वो कॉर्निया के अंदर छुपा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल क्लीन है, और आपको कभी
कोई भी डिस्टॉर्शन नजर नहीं आता। फिर इसके अलावा आइरिस स्कैनिंग को फिंगरप्रिंट के मुकाबले बाईपास नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिंगरप्रिंट में तो आप अगर किसी के फिंगरप्रिंट का मोल्ड बना लेंगे तो आप काफी हद तक फिंगरप्रिंट को बाईपास कर लेंगे। लेकिन आइरिस स्कैनिंग में स्कैनर आपकी आंख को स्कैन करता है। अब कोई भी आपकी आंख तो निकाल नहीं सकता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि आपने आइरिस की अगर हाई रेजोल्यूशन में फोटो ली है तो आप उसे बाईपास कर सकते थे, जो पुराने स्कैनर थे उनके अंदर। लेकिन जो नए स्कैनर हैं वो लाइव चेक भी करते हैं, मतलब कि वो आपको ब्लिंक करने को भी कहते हैं। अब ब्लिंक करने से स्कैनर को यह भी पता चल जाता है कि ये सच में एक जिंदा इंसान है, कोई तस्वीर नहीं है। इसके अलावा आइरिस स्कैनिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक फासले से काम करता है। तो अगर आइरिस स्कैनर के सामने एक लंबी लाइन लगी हुई है तो ये बड़ी ही तेजी से स्कैनिंग कर सकता है और आपको बार बार फिंगरप्रिंट भी नहीं देना पड़ता। अब दोस्तों मिसाल के तौर पर यूएई में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, वहां पर आइरिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो जैसे ही कोई नया इंसान एयरपोर्ट या सी पोर्ट से एंटर होता है तो वहां पर ही उसका आइरिस को स्कैन कर लिया जाता है और स्कैन हो जाने के बाद वो यूएई के रिकॉर्ड में उस वक्त तक सेव रहता है जब तक वो इंसान वापस नहीं गया। तो ऐसे में अगर कहीं पर भी कोई क्राइम हो जाए तो आइरिस स्कैनिंग की मदद से बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान कौन था, कहां से आया था। तो मतलब दोस्तों ये टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंट से बहुत ज्यादा एडवांस है, फास्ट है। इसीलिए अगर आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए तो आइरिस स्कैनिंग आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। अब ये टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपको हर एक स्मार्टफोन में नहीं मिलती है। फुजित्सु के एक स्मार्टफोन फुजित्सु एरो में आपको आइरिस स्कैनिंग की ऑप्शन मिलती थी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के लुमिया 950 और 950 एक्सएल में आपको ये फीचर मिलता था विंडोज हेलो के नाम से। इसी तरह सरफेस टैबलेट में भी विंडोज हेलो के नाम से ये फीचर मिलता था और अभी सैमसंग के नए स्मार्टफोन नोट 7 में भी ये फीचर आपको मिला था। लेकिन नोट 7 में बैटरी ब्लास्टिंग की प्रॉब्लम आने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। और इसके अलावा और बहुत सी चाइनीज कंपनियां हैं जो कहती हैं कि हमारे स्मार्टफोन में आइरिस स्कैनिंग है, लेकिन सच दोस्तों यही है कि उन स्मार्टफोन में आइरिस स्कैनिंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेटिना स्कैनर है। अब उसमें क्या होता है कि वो फ्रंट कैमरा से आपकी आंख की पिक्चर लेगा और सेव कर लेगा और फिर जब आप उसको दोबारा स्कैन करते हैं तो वो सिर्फ उस पिक्चर को मैच करेगा और कोई भी डिटेल चेक नहीं करेगा। इसीलिए अभी तक आपको फुजित्सु, लुमिया और सैमसंग में ही आइरिस स्कैनर मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आइरिस स्कैनर के बारे में ये डिटेल वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।